इस वर्ष की मकर संक्रांति आपके लिए हो तिल लड्डू जैसी, मिले कामयाबी पतंग जैसी ऊंची। इसी कामना के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति की कुछ कथाएं सुनाऊंगी, तो उन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए, आधा अधूरा ना छोड़िए। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और प्रेम से लिखिए, सूर्य भगवान की जय हो। संक्रांति का मतलब है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। इस दिन लोग सूर्योदय के साथ ही स्नान करके पूजा आरंभ करते हैं। इसे खिचड़ी से भी जाना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में लोग इसे विभिन्न नामों से भी जानते हैं। लोग इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के इस शुभ मौके पर इन कथाओं को आप पूरी श्रद्धा भाव से अवश्य सुने। तो सबसे पहले सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत उसे लेने आए और वह उसके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया और गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौए आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौए वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खड़ाओं का दान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाओं उसके पैरों में आ गईं। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आ गए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इनके लिए बंद हैं। धर्मराज जी की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊँगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटे बहू ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उनके लिए पूजा की सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान, व्रत, पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गाँव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव वाले सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं।
तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं आप गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव वालों के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज की जय हो। यमराज महाराज की जय हो। अब सुनते हैं पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। उस दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रहूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बनी पोपाबाई की झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्युलोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी का कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय हो। अब सुनते हैं धरती माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। एक माँ थी, उसकी एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर भर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ ने कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूँ। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा कि मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तुम मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी।
धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा, बहन तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दोब हो गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देंगी। उसको धरती माता सुखी रखेंगी। तो प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। अब सुनते हैं राई दामोदर की कहानी। दो माँ बेटियाँ थीं। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसिया चाहिए। माँ ने पैसे कहा कि लाऊं, बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी मेरी बेटी की आंख फुस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फुस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटे को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई वो बढ़िया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला, माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के गट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया व बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं भगवान, आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब है, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो हम की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राय ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ, मैं तो जरी बेस व सोने के गट्टे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पछतिया राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया है। भगवान राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसे सबको देना। घट्टी को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ दो, भूल चूक माफ करो। बोलो
राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। तो प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक बार पथवारी माता पाल और बिनाई जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पटवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पटवारी विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पटवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य संपूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पटवारी माता पद की धारणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहाँ गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगाए, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को सुख समृद्धि धन धान्य देना। तो प्रेम से बोलिए पाल पटवारी माता की जय हो। तो ये थी मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय हो, पोपाबाई की जय हो, धरती माता की जय हो, पाल पटवारी माता की जय हो, राई दामोदर की जय हो अवश्य लिखें। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का संक्रांति का पर्व खुशियों से भरे। धन्यवाद।